हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं इस वक्त कसूर में मौजूद हूँ और पिछले 2-3 दिनों से ये शहर जो है वो ख़बरों में है और यहाँ की एक मासूम बच्ची ज़ैनब के कत्ल ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। और मेरे अक़ब में बाबा बुल्ले शाह का मज़ार है और ये शहर जो है वो इन्हीं की निस्बत से है, इनके पैगाम की निस्बत से है। मगर पिछले 2-4 दिन से जो हम इस शहर के बारे में सुन रहे हैं वो इनके पैगाम के हवाले से नहीं बल्कि वो साने के हवाले से, उस अलमिये के हवाले से सुन रहे हैं जो कि इस शहर में हुआ। तो आज के प्रोग्राम में हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि 4 बड़े अहम सवालात हैं जिन पर जो है वो बात की जा सके। सबसे पहला तो ये कि ये किस तरह से वज़ीर आला की जो है वो गुड गवर्नेंस की नाकामी, मैं सियासत की नहीं गुड गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ, जो अपनी वो गवर्नेंस की बार बार मिसालें देते हैं। बहैसियत हाकिम वक्त उनकी जिम्मेदारी कहाँ तक है, किस तरह से जो है वो हमारी हुकूमत जो है वो जिसका काम है तहफ़्फ़ुज़ करना, किस तरह से उन पर जो है वो जिम्मेदारी आयद होती है। दूसरा सवाल बड़ा अहम है जो हमने इस इलाके में देखा, ये वाक़यात पहले भी हो चुके थे मगर इस वाक़े के बाद जो गम और गुस्सा शहर के लोगों में हमने देखा, जो पिछले 2-3 दिन जो है वो हालात ख़राब हुए वो किस वजह से हुए। ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हुकूमत जो है वो कमज़ोर नज़र आई, लोग जो है वो हजूम जो है वो बाहर निकल कर गम और गुस्से में एहतजाज करता रहा। तो ये जो गम और गुस्सा था ये इस कदर शदीद लोगों के अंदर जो है वो क्यों था। तीसरा जो है वो इस केस के हवाले से कि इस केस के हवाले से जो है वो क्या पेशरफ्त हो रही है और आगे जो है वो मामलात किस तरह से बढ़ें। यकीन दहानियाँ बहुत हैं, गिरफ्तारियाँ बहुत हैं, मगर हम कोशिश करेंगे कि लोगों से और जो बच्ची के लवाहिकीन हैं उनसे, हुकूमती लोगों से ये ज़रूर मालूम किया जा सके कि भाई जो असल मुल्ज़िम है उसको पकड़ने के लिए जो है वो क्या किया जा रहा है। और फिर चौथा और शायद सबसे आम सवाल कि हम आइंदा इन वाक़यात को जो है वो किस तरह से रोक सकते हैं, किस तरह से इनका तदारुक किया जा सकता है। कसूर शहर की जो है वो मिसाल ले लें, यहाँ पर पहले भी इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए। क्या वजह है कि यहाँ पर जो है वो दोबारा से जो है वो इसी तरह के वाक़यात जो है वो रिपोर्ट, अगर कहीं पर फ़र्क पड़ना होता, जो पहला वाक़या हुआ था 2015 में जब वो स्कैंडल सामने आया था, तो सबसे ज़्यादा तो जो है वो फ़र्क यहाँ पर पड़ना चाहिए था। मगर क्या वजह है कि यहाँ पर जो है वो फ़र्क उस तरह से नहीं पड़ा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये आज के सवालात हैं जिन पर आज हम सेंटर स्टेज में जो है वो बात करेंगे सियासतदानों से, लोगों से। जिस तरह से वाक़या हुआ वो मैं जगह भी आपको जो है वो दिखाना चाहता हूँ ताकि जो है वो इस वाक़े के हवाले से जो है वो बात की जा सके। मैं इस वक्त ज़ैनब के घर के बाहर मौजूद हूँ और ये इनके घर का दरवाज़ा है और ये वो गली है, इस इलाके का नाम जो है वो रोड कोट है और ये वो गलियाँ हैं जहाँ पर जो है वो ज़ैनब जो है वो कभी खेला करती थी। अभी जो है वो यहाँ पर इस बच्ची की तस्वीरें लगी हुई है। एक वो तस्वीर जो मेरे पीछे पहले देखी, वहाँ पर जो है वो एक पोस्टर था। फिर आप आगे चलेंगे तो आगे आपको मैं दिखाऊँगा कि अब जगह जगह जो है वो ज़ैनब के तस्वीरों वाले जो है वो पोस्टर्स लगे हुए हैं। मगर इस इलाके के हवाले से मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ। ज़रा इस इलाके को देखें तो यहाँ पर आपको घर जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल जो है वो साथ साथ नज़र आते हैं। ये उस तरह का इलाका नहीं है कि जहाँ पर जो है वो कोई पार्क्स होंगे, जहाँ पर जो है वो कुछ सड़कें हैं, रोड्स क्रॉस करके आपको जाना पड़ता है। ये एक बड़ी वेल निट सी आबादी है। घर जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल जो है वो साथ साथ हैं और ये जो घरों में रहने वाले हैं यहाँ पर वो जो है वो ज़्यादातर जो है वो एक ही बरादरी के लोग हैं। जो ज़ैनब के वालिद हैं अमीन अंसारी, वो अंसारी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये इलाका भी उन्हीं इलाकों में से जहाँ पर एक ही बरादरी के लोग जो है वो ज़्यादा रहते हैं। छोटे घर हैं, हर कोई जो है वो एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे का उस
से पता है। और यही कुछ देखा, जब जैनब गुमशुदा हुई तो उसके बाद ये बताया जा रहा है कि सब लोग, इलाके के जो लोग थे, वो उसे ढूंढने की कोशिश करते, मगर इसके बावजूद ये बात बड़ी हैरानकुन है कि यहाँ पर इस इलाके में 2-2.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर जो है वो तकरीबन जो है वो 11-12 बच्चों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लापता हुए और बाद में जो है वो उनकी लाशें मिली। बहुत ही अलार्मिंग फिगर्स हैं, और वो भी ऐसे इलाकों में जहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारा फैमिली सिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा तगड़ा है, मगर यहाँ पर लोगों का कहना है कि पुलिस को बताने के बावजूद जो है वो कोई पता नहीं चला कि किसने ये सब कुछ किया। अभी इन वाकयात के हवाले से, ये सिर्फ इस तरह के इलाकों में नहीं, और भी जो इस तरह के वाकयात हैं ज़्यादातर इसी तरह के इलाकों में जहाँ पर लोग एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ पर इस तरह के वाकयात हुए हैं। साहिल एक NGO है, उसकी एक रिपोर्ट अभी आई और उसमें पता चला कि 2017 में जो पहले 6 माह है, पाकिस्तान में 768 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और उन 768 केसेस में से जो 68 केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ कसूर शहर में जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। कसूर शहर वो है जहां 2015 में, आपको याद होगा, वो जो वीडियो स्कैंडल था बच्चों के साथ, लड़कों के साथ ज्यादती का, वो सामने आया था। उसके बाद 2016 में भी तकरीबन 144 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए इस तरह के, जहां पर जो है वो बच्चों को इस तरह से अब्यूज का निशाना बनाया गया था। तो अगर कहीं फर्क पड़ना होता, जितना शोर मचा था, तो शायद जो है वो सबसे ज्यादा फर्क हमें यहाँ पर नजर आता, मगर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर इलाके के लोगों का मुख्तलिफ जो है वो इस हवाले से उनके ख्याल आते हैं। कोई कहता है कि भाई बाहर से लोग आए, कोई कहता है कि ये एक ही शख्स है जिसने सब कुछ किया। बहरहाल अब यहाँ पर जो है वो माहौल बड़ा बदला है। इसके बाद ये इसी तरह से आप देख रहे हैं, ये मीडिया की गाड़ियों की लाइन जो है वो आपको दूर तक नजर आएगी। लोग, आज दूसरा दिन है, लोग अभी भी यहाँ पर जमा है। ये वो जगह है जहाँ पर जो है वो जैनब के जो वालिद हैं वो मीडिया से भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर झमघटा भी लगा हुआ है और लोगों का बड़ा रश है, और ये वो पोस्टर्स हैं, इस तरह के जो बैनर्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा था, ये बैनर्स आपको जो है वो यहाँ पर जगह जगह पर जो है वो नजर आएंगे। माइक मीडिया के लगे हुए हैं, सियासतदान जो है वो यहाँ पर आ जा रहे हैं, और ये सिलसिला जो है उसका जो है वो कल से आगाज हुआ है। अभी यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ जरा लोगों से भी बात कर सकें। मेरे साथ इस वक्त अमीन अंसारी साहब मौजूद हैं, और जैनब के वालिद अमीन अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरे पास सवालात नहीं है, और मैं कुछ बड़ी बुनियादी चीज़ें, और मैं मुख्तसरन आपसे ज़रूर बात करना चाहता हूँ। मुझे सबसे पहले तो बताइए कि जब से वाक़या हुआ है उसके बाद लोगों में बड़ा गम और गुस्सा है। ये जो वाक़यात हुए उसके बाद इनको आप किस तरह से देखते हैं, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है, जो शहर में जो कुछ हुआ? सर, लोगों ने पूरा मन त्याग किया है। वो मैं तो गया उम्र पर गया हुआ था, तो जब मैं वापस आया हूँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, लाहौर से जब निकला मुझे पता चला कि जो पूरा मन लोग एहतियात कर रहे थे उनको भी पुलिस ने सीधी गोलियां मारी हैं, और 2 बंदे बड़े जुल्म के ऊपर एक और उन्होंने जुल्म कर दिया इनके साथ। अगर उनको मुझसे करना था तो वाटर कैनन है, और गैस वगैरह यूज़ करते हैं, तरीके हैं, अदर सोर्सेज हैं मुझसे करने के लिए, तो उन्होंने तो जुल्म की धागा दी, सीधी गोलियाँ उनको मारी। लोगों को उनको क्या कसूर था कि वो एक जुल्म पर एहतियात कर रहे थे, हम इंसाफ चाहिए। इनका उसका मतलब है कि एहतियात का भी हक है कि एहतियात भी ना कर सके, बात नहीं कर सकते। वो कहते हैं लोगों ने बड़ी तोड़फोड़ की और खतरा था, तोड़फोड़ को हालात और खराब हो तो उसका मैंने तो पहले बात की कि अदर भी वसाइल होते हैं उनको मुझसे जज करने के लिए, वाटर का नहीं यूज कर रहे हैं, और वो जो गैस वगैरह यूज करते हैं, और भी सोर्स होते हैं। ये कोई हल नहीं है कि आप लोगों को सीधी गोलियां मारनी शुरू कर दें। उन्होंने जान इतनी कीमती है, अगर कोई 4 खिड़कियां शीशे तोड़ के वो तो बन जाएंगे, लेकिन जो जान चलेगी क्या वापस आ जाएगी? उनसे सवाल, जिन्होंने गोलियां मारी हैं क्या वो जान वापस आ जाएगी दोबारा? जो उनके घर पर भी अच्छा, मुझे ये बताइए, जो तफ्तीश हो रही है उस पर आपकी तरफ से आया कि आपको एतमाद नहीं है, क्यों एतमाद नहीं है? क्या अभी कितना टाइम गुजर गया, अभी तक कोई उसके ऊपर कोई उसकी अपडेट नहीं है कि आपको कुछ नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है? नथिंग, कोई मुझे अस्पताल में किसी किस्म की कोई, तो यहाँ पे तो बाकी लोगों को चीजें पता चलती हैं, कहा जाता है जी वो फलां बंदा पकड़ा गया, ये हो गया, अभी तक सब अफवाहें, ये सब अफवाहें हैं, कोई मुस्तनद खबर नहीं है किसी तरफ से।
कि जिसकी को तस्वीर उससे खबर हो गई, मतलब पकड़ा गया या कोई ऐसे। आपसे किसी को राब्ते में तो होना चाहिए, कोई पुलिस वाले डीपीओ के हटाने के बाद कोई आपके राब्ते में? कोई राब्ते में नहीं है। अच्छा, कोई राब्ते नहीं। आपको ये नहीं बता रहा कि अभी क्या पेशरफ्त है? अपडेट आपको पेशरफ्त है। तो ये किस तरह से कर रहे हैं, फिर तफ्तीश किस तरह से कर रहे हैं? इस बारे में हमें कोई मालूम नहीं। अच्छा, ना उन्होंने अभी तक हमें मेडिकल रिपोर्ट दी है बच्ची की। अच्छा, तो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह और कोई राब्ता नहीं है उनकी तरफ से? मैंने कोई उस बारे में जो जीआईटी बनाई और वो जो सारी चीजें थी, इस इलाके से बच्ची को वो वहाँ फेंक के गए हैं, उस इलाके में जहाँ पर कैमरे लगे थे, उनके वो जो कैमरे के पीछे होती है ना, क्या कहते हैं, सीसीटीवी फुटेज? नहीं, सीसीटीवी नहीं, वो जो जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, अच्छा, वो सिस्टम उठा के ले गए हैं, वो भी DVR वगैरह वो भी लेके उठा के, पता नहीं चले इसमें क्या कैसे गुजरे, कौन लोगों से कुछ भी, वो भी उठा के ले गए हैं। और उसके बारे में भी अभी तक कोई आउटपुट नहीं है कि उस पर अगर उन्होंने कुछ सर्च किया है, क्या किया कुछ। मगर उधर तो इतने दावे किए जा रहे हैं, वज़ीर आला कहते हैं मैं खुद आया, खुद कहा कि हम हर तरह से जो है वो यहाँ पर जो है वो ताउन करेंगे जितनी जल्दी हो सकता है। करा गया इंसाफ की करा, लेकिन अभी तक उसके बारे में आउटपुट भी नहीं सामने आई है। तो आपकी उनसे बात क्या हुई है? क्या उन्होंने क्या बस दुआ मांगी है? अच्छा, फादर, और हमें ये यकीन यही बात की है कि हम आपको इंसाफ मिलेगा और इंसाफ दिलाएंगे, हम आपके साथ हैं। आपकी तसल्ली नहीं हुई उनके कहने? 5-7 मिनट में गुजारा घर के होंगे, तो हाँ बस इतनी बात की है आपके पास। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जिस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आप तो चीफ जस्टिस से भी कह चुके हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी कह चुके हैं, उम्मीद आपको किससे है? कौन आपको जो है वो इंसाफ दे सकता है? चीफ ऑफ आर्मी साहब ने उन्हें वो फोकस कर रहे हैं, उन्होंने इस बार का नोटिस लिया और उनकी टीम की राजी पर पहुंची है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और मुझे जो इस बच्ची के लिए, ज़ैनब के लिए बनी हुई है, बाकियों के लिए हम किस तरह से यहाँ से काम कर सकते हैं? बाकियों के लिए जो है वो किस तरह से ये इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है कि बाकी जो बच्चे हैं वो महफूज? देखें, ये जो पूरा में इतिहास या जो यहाँ से सूरतें लेके अब पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, इसका शाही हो रही है, इतिहास हो रहा है। हमारा तो ये मुतालबा यही है कि इसको फिर फौर गिरफ्तार करके ऐसी बर्दाश्त सजा दी जाए किसी चौक में, कश्मीर चौक में, और वहाँ पर उसकी डेड बॉडी लटकी रहे उनकी, और आइंदा आने वाली नस्लें महफूज होगी। ऐसी बना सजा जब होगी तो यकीनन आइंदा आने वाली नस्लें। अच्छा, आप भी ये कह रहे हैं कि जो सजा हो वो सरेआम होनी चाहिए? पूरी अवाम उन्नास की तरफ से मुतालबा है, पूरी अवाम उन्नास की तरफ कसूर के जितने लोग हैं उन सब ने यह मुतालबा किया है कि मीडिया के थ्रू ये बात बजाएं कि जो इतना सफा खाना जिसके लिए अल्फाज नहीं पाते जुल्म किया, इसकी सजा भी जो है ना वो इबरनाक हो, इबरनाक हो, सब लोगों समझो। जैसे उन्होंने सरेआम होनी चाहिए, जैसे पप्पू के कातलों को उन्होंने ध्यान सरेआम सजा दी थी। अच्छा, और उसके बाद कितने महीने, कई दिन तक किसी पाकिस्तान के थाने में कोई FIR दर्ज नहीं थी, उसका ये नतीजा निकला था। कौन कर सकता है आपके ख्याल में? कौन ये करेगा? ये मामला तो ये होते हैं हुकूमती सतह पर, लेकिन हुकूमती सतह पर तो अभी तक जो सूरत हाल है वो कोई नहीं नजर आ रही है, उससे चला हो। अच्छा, अमीन साहब, बहुत सारे लोग अब ये भी कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हुकूमत पे तनकीद बहुत हो रही है, मगर वो ये कहते हैं कि जी कि शायद इस वाक़े को इस्तेमाल करके लोग जो है वो अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। जब मॉडल टाउन के साथ इसका मुवाजना किया जाता है, जब बाकी वाक़यात के साथ जो एहतजाज की जो कॉल आ रही हैं, आपको लगता है ये हो रहा है इस वाक़े में? मॉडल टाउन के साथ देखे ना, इसलिए उन्होंने लेट कर दिया कि यहाँ पर भी वही पुलिस वालों ने सीधी गोलियां मारी हैं। अच्छा, आपको लगता है ये बिल्कुल मॉडल टाउन की तरह हुआ है यहाँ पर? वहाँ पर नहीं, मॉडल टाउन से मरा कि जब लोगों ने पूरा इम्तियाज कर रहे हैं तो उसको पुलिस ने सीधी गोलियां मारी है, वो क्यों? तो वो वहाँ पर भी यही सेम सिचुएशन थी मॉडल टाउन में भी, तो इसलिए वो एक मसला तो होगी उसके साथ। तो लोग मीडिया पर सब बातें कर रहे हैं कि ये भी मॉडल टाउन की इन्होंने तयीद रही है, इधर फिर कसूर में कोई जो सिलसिला जो वहाँ पर अगर उसका भी कोई ना कोई अब तक मुलजमों को सजा दी गई होती तो यकीनन ये ऐसा वाक़या कतई नहीं हो सकता था। अच्छा, क्योंकि उस पर कोई अभी तक कोई डिसीजन वो लोग ना पकड़े गए हैं, ना किसी को सजा हुई है, और उसकी वजह से फिर पुलिस की इस पे अमीन साहब, इस पे सियासत तो नहीं हो रही? नहीं, सियासत तो देखो, ये तो खालिसन जाने जा रही हैं और जान जा रही है, उस पर सियासत का क्या? ये तो इंसानी फेल है।
और इंसानी तरबिया। नहीं, शायद यही कहा जा रहा है कि ये एक इंसानी अलमिया है, मैं तो इसके लिए, और इस पर शायद इसको सियासी रंग देकर ये बिल्कुल एक सियासी मामला बनता जा रहा है। सियासी मामला, मेरे पास जितने भी लोग हैं वो वो सियासी लोग हैं, लेकिन उन्होंने उस पर सियासी कोई बात नहीं की। उन्होंने बड़ा रास्त यही कहा, कल अली मोहम्मद साहब अकेले आए हैं, उनकी क्या पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनकी क्या से पहले आया, गुना गुलाम सरूर साहब आए हैं और जहांगीर अलीम साहब, वो मस्जिद में बैठे रहे और उन्होंने कोई सियासी ने कहा हम टोटल ये इतना बड़ा इंसानी हमला है, हम आपके साथ हमदर्दी के लिए आए हैं। और अली मोहम्मद साहब अपनी क्या सा, उन्हें कोई रहा नहीं, वो अकेले के पीछे से उनको इतना सदमा पहुंचा, कह रहे हैं मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैंने अपने बच्चे को हर बच्चे छोड़ा और उधर आगे उधर निकला और उनकी आंखें नम थी मुसलसल। इतना उनको है वाकई ऐसे। और ये नहीं, कराची से लोग इधर आए हैं, यकीन करो ना मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, जिनको तकलीफ हुई है, जिनको दर्द है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं, सियासत नहीं, सिविल जुल्म के खिलाफ लोग उठ रहे हैं, तो ये एक मतलब उनका राइट है। हुकूमत अगर किसी को प्रोटेक्शन नहीं दे रही, जो आईनी हक है हमारा कि अवाम उन्नास को हुकूमत प्रोटेक्शन दे, उनको तोहफा दे। अब यहाँ पर लोग अदम तोहफा का शिकार हो चुके हैं, खुसूसन बच्चों को। सानिया करें, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं इस वक्त कसूर में जो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है उसके बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस की जो है वो बड़ी भारी नफरी जो है वो यहाँ पर अभी भी तैनात है। ये बिल्कुल मेन फिरोजपुर रोड पर जो है वो ये ऑफिस है। जो पुलिस है वो यहाँ पर अभी भी अलर्ट है और ये वो जगह है जहाँ पर ये ज़ैनब के कत्ल के बाद हालात जहाँ से ख़राब होना शुरू हुए थे और ये वो जगह है जहाँ पर जो है वो लोग प्रोटेस्ट के लिए आए थे और जिसके बाद पुलिस और इन प्रोटेस्टर्स का जो है वो क्लैश हुआ और उसके बाद उसमें जो दो लोग जो थे वो जान बहक हुए और हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। यहाँ पर जो मुझे बताया जा रहा है वो ये कि प्रोटेस्टर्स जब आए तो सबसे पहला जो उनका जो निशाना था वो यही था, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, और वो इस गेट को जो है वो पहले पुलिस वालों ने जो है वो लॉक कर दिया था, मगर उसके बाद इस गेट को जो लॉक लगा हुआ था उसको तोड़ा गया और उसको तोड़कर जो थे वो लोग जो है वो यहाँ पर अंदर दाखिल हुए। लोगों ने जब अंदर दाखिल हुए तो उसके बाद जो है वो तोड़ फोड़ की और उसकी कुछ निशानियाँ जो है वो अभी हमें नज़र आ रही हैं। या बोर्ड देखिए, ये मुझे बताया जा रहा था कि ये जो है ये उसी तोड़ फोड़ का जो है वो शिकार हुए हैं। उसके बाद आगे जाकर भी हम देखेंगे, मगर यहाँ पर जो सबसे जो हैरान कुन बात है कि लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होना और फिर यहाँ पर जो है वो धावा बोलना, ये दो मुख्तलिफ वर्जन है जहाँ पर जो हमें सुनने को मिल रहे हैं। एक लोगों का वर्जन है जिनका ये कहना है कि भाई हम पुरअमन मुजाहिरीन थे, लोगों में गम गुस्सा था, पुलिस वालों ने फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में जो है वो लोगों के पास असलहा भी नहीं था और फायरिंग की गई और ये वही शहबाज शरीफ गवर्नमेंट स्टाइल है जो हमने मॉडल टाउन में देखा और उसका मवाजना किया गया और वही चीज़ है वो यहाँ पर कसूर में भी हुई। दूसरा जो वर्जन है वो पुलिस का है और यहाँ पे जो सरकारी लोग हैं उनका वर्जन है। उनका ये कहना है कि उनकी जानों को खतरा था और लोग यहाँ पर आए, तोड़ फोड़ उन्होंने की और ये कुछ वाक़यात हैं यहाँ पर जब लोगों में गम गुस्सा बहुत ज़्यादा था इस वाक़े के बाद, तो यहाँ पर जो एक रो थी गाड़ियों की जो थी वो खड़ी थी, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी अब वो हटा दी गई हैं, मगर वो गाड़ियाँ जो थी सरकारी गाड़ियाँ थी उनको जो है वो तोड़ा फोड़ा गया। ये दो मुख्तलिफ वर्जन है, मगर कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर वही चीज़ हुई जो मॉडल टाउन के वाक़े के बाद हुई थी, जिस तरह से मॉडल टाउन का वाक़या हुआ था और पुलिस वालों ने उसी तरह से जो है वो यहाँ पर गोलियाँ बरसाई। अब यहाँ पर जो है वो डीसी ऑफिस है और इन लोगों का यहाँ पर मेरी जितने लोगों से बात हुई है उनका ये कहना है कि वो बड़ी मुश्किल से उनको खौफ था अपनी जानें जो है वो बचा कर जो है वो यहाँ से निकलें। अब ज़रा आइए मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जो फुटेज जो इस हवाले से सबसे ज़्यादा जिसकी बात की जाती है वो ये जगह है। यहाँ पर पुलिस वाले थे और यहाँ से जो है वो जो फायरिंग की जा रही थी
दूसरी जगह मैंने आपको बताया प्रोटेस्टर्स जो थे वो वहाँ से आ रहे थे और कुछ मीडिया वाले भी यहाँ पर मौजूद थे और वो जो फुटेज थी वो एग्जैक्टली जो थी वो यहाँ पर थी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पुलिस वालों ने एक उनका जो सुपीरियर था वो कह रहा था कि आप सीधे फायर ना करें, आप जो है वो हवाई फायर करें, जबकि एक और पुलिस वाला था जो कि सीधे फायर कर रहा था। बहरहाल ये वो जगह है जहाँ से सूरत हाल जो है वो ख़राब होना शुरू हुई, मगर इस जगह पर हमें दो बड़े ही मुख्तलिफ वर्जन मिलते हैं और वो दोनों वर्जन जो है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। मगर ज़ैनब की जान तो गई, मगर उसके बाद हमने देखा कि दो जानें जो हैं वो यहाँ पर भी गई और उस हवाले से अभी पंजाब हुकूमत तो कहती है कि हमने गिरफ्तारियाँ की हैं, मगर बिल्कुल मुख्तलिफ हालात व वाक़यात दोनों इतराफ़ से यहाँ पर जो कुछ हुआ उस हवाले से सुनने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो सियासी रहनुमा है वो भी आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कारा साहब मौजूद हैं। कारा साहब बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, मगर मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा आप लोगों का यहाँ पर आना और बहुत सारे लोग इसको जोड़े हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो ख़ासतौर पर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इस मामले पर सियासत कर रही हैं, इस मामले को जो है वो एक ह्यूमन ट्रेजेडी है मगर इसको पोलिटिकल इशू जो है वो बनाया जा रहा है। देखिए, ह्यूमन ट्रेजेडी ही पॉलिटिकल इशू होता है और पॉलिटिकल इशू क्या होता है? पॉलिटिकल इशू मेरे तरफ इक़्तिदार में जाना इशू नहीं है। पॉइंट स्कोरिंग या पॉलिटिकल माइलेज की जो बात की जाती है, सियासत सिर्फ मेरा असेंबली में जाना मुंतखब होना नहीं है। सियासत अवाम की खिदमत है, सियासत अवाम की राय इक़्तिदार तक पहुँचाना है, सियासत अकाउंटेबिलिटी है, रियासती इदारों का भी सियासी इदारों की भी। हम यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब भी आए, वो पॉइंट स्कोरिंग करने आए थे? अच्छा नहीं, वो अपने काम से आए थे, ठीक है, वो आए। सारी सियासी जमातें आ रही हैं, इस फैमिली के साथ एक हमदर्दी का इजहार हो रहा है और अगर ना आती तो आप यहाँ खड़े होकर आज ये कह रहे होते कि देखें इतना बड़ा सानिया हो गया, सब कुछ हुआ। किसी सुन लीजिए, किसी सियासी जमात को ये तौफीक नहीं हुई कि उनके लोग यहाँ आके किसी इस खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार कर लेते। तो ये दोनों तरफ बातें जा रही होती हैं, बट हम खालिस्तन और अमन तहरीक के लिए आए हैं। जो लोग शहीद हुए पुलिस की गोलियों से, उस पर इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। सीधी गोलियां मार देना ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का एक स्टाइल बन गया है। पहले मॉडल टाउन में सीधी गोलियां मार दी गई, अब यहाँ सीधी गोलियां मार दी गई। कौन से कोई लोग मर रहे थे? मगर शायद इसी वजह से कारा साहब कहा जा रहा है ना कि सियासतौरी जब इस मामले को मॉडल टाउन से मिलाया जाएगा, जब कॉल्स जो है वो एहतजाज की जो है वो इकट्ठी दी जा रही, तो शायद ये दोनों ये वाला जो इशू है ज़ैनब वाला मामला वहाँ पर जो है वो मिक्सअप हो रहा है। मेरे भाई, मैं तो मक्के मदीने में जाके सियासत करता हूँ। मैं तो मस्जिद में बैठ के भी सियासत करता हूँ, अवाम में बैठ के भी सियासत करता हूँ। मैं सियासी कारकुन हूँ, सियासी जमात हूँ, लेकिन मेरा काम इबादत है, खिदमत है। ये पता नहीं आप सियासत को किस तरह समझ रहे हैं कि सियासत कर रहे हैं। नेगेटिविटी अगर कोई है तो उसको नेगेटिव कहे, उसको सियासत मत कहे। ये सियासत जो मत उसमें डिस्कशन जो है वो ज्यादा, ये जो फोकस है वो ट्रेजेडी से हटके और ज़ैनब वाले केस से हटके अब वो ज्यादा बात हो रही है कि जी के शहबाज शरीफ के साथ क्या होना चाहिए, सनाउल्लाह के साथ क्या होना चाहिए, बजाय इसके कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में बात हो। किस दुनिया के मुल्क में ऐसा हुआ कि अगर कोई सानेहा होता है तो हुक्मरान अकाउंटेबल नहीं होते? अब मैं चाहता हूँ जरा कसूर के हालात पर बात हो जाए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अगर आप कसूर शहर में आए हों तो आपको मेन फेरोजपुर रोड पर इसी तरह 2-3 बड़े गोल चक्कर जो है वो नजर आते हैं और इन गोल चक्करों पर ही कल जो हालात खराब हुए थे ज्यादा, तो वो इन गोल चक्करों पर ज्यादा हंगामा था। अभी देखिए यहाँ पर जो है वो किस कदर पुलिस की जो है वो भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ये जो नफरी है इसको यहाँ पर जो है वो अब आपको बाकी जगहों पर भी जो है वो इसी तरह से जो है वो नज़र आ रही है। रेंजर्स को भी जो है वो बुला लिया गया। ये वाटर कैनन जो है ये भी अब नज़र आ रही है, पहले तो नज़र नहीं आई। पहले जो हजूम को कंट्रोल करने के लिए बुला ली जाती तो शायद जो है वो दो जाने जो डीसी ऑफिस में गई वो ना जाती, वहाँ पर हालात जो है वो बेहतर हो सकते थे। बहरहाल सूरत हाल टेंस जरूर है मगर अब कदरे जो है वो हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। जितना हंगामा हमने पिछले 1-2 दिनों में देखा, अब लोग भी आहिस्ता आहिस्ता से बाहर निकल रहे हैं। बुनियादी तौर पर हुकूमत की कमजोरी देखी गई और ये उसी तरह की कमजोरी थी जिस तरह की हमने फैजाबाद धरने के बाद देखी।
यहाँ पर जो है वो MPA के जो है वो आगे इसी रोड पर आगे जाकर जो है वो डेरा है और MNA का डेरा है जिसको जलाया गया। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये भी कल जो हंगामा हुआ यहाँ पर जो है वो उसी की बाक़ियात है। हुकूमत की जो कमज़ोरी की मैं बात कर रहा था वही कमज़ोरी हमने पिछले 1-2 दिनों में भी देखी है। हुकूमत बैकफुट पर नजर आई, जो कुछ यहाँ पर होता रहा। मुजाहिरीन गम और गुस्सा था, लोग जो थे वो रंजीदा थे, लोगों ने जो है एहतजाज करना था, मगर वो एहतजाज जिस तरह से बेकाबू हुआ और जिस तरह से तोड़ फोड़ हुई वो शायद उसको अवॉइड किया जा सकता था अगर हुकूमत जो है वो मजबूती दिखाती, और यही मजबूती हुकूमत जो है वो नहीं दिखा सकी। पिछले 2 दिनों में कसूर में हुकूमत जो है वो कमज़ोर नजर आई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना मशहूद साहब, ये भी कसूर में मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा है। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं थोड़ा सा अगर आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि केस के हवाले से तो काफ़ी बात हो चुकी, मगर जो पंजाब हुकूमत का रद्द-ए-अमल तो उस पर बहुत क्वेश्चन मार्क्स उठाए जा रहे हैं कि भाई आपने जो रिस्पांस दिया, जो आपके जो सीनियर लोगों की तरफ से शुरू में बयान आता है, उन्होंने जलती पर तेल का काम किया। लोगों के जो गम और गुस्सा था वो जो है वो उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। समझ नहीं सके सिचुएशन क्या थी, रिस्पॉन्ड कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि इस सिचुएशन के ऊपर एक एक मिनट जो काम हो रहा था, ना सिर्फ पंजाब हुकूमत बल्कि चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे। और जो रिस्पांस की बात है, देखें हर एक की जो ज़ाती राय होती है वो अलग है, लेकिन हुकूमत पंजाब का पहले दिन से एक मौक़िफ़ रहा है कि हमने जो ये कातिल है, जो ये रेपिस्ट है, हमने इसको पकड़ना भी है। हमने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटर्स ना सिर्फ कसूर के बल्कि इर्द गिर्द के अजला के भी हमने इनकी मदद के लिए यहाँ पर भिजवाए हैं। फोरेंसिक लैब की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। CM पंजाब ने 1 करोड़ का इनाम ही इसलिए अनाउंस किया है कि इस जालिम को हम पकड़ें और इसमें अवाम के मदद से पकड़े। और मैं ये समझता हूँ कि जिस रिस्पॉन्सेस की बात की जा रही है ये ज़्यादा इस इनसेंसिटिव लोग कह रहे हैं, देखिए इनसेंसिटिव रिस्पांस थे, वो बयानात नहीं दिए जाने चाहिए थे, जहाँ पर जो है वो ये तासुर गया कि जैसे पंजाब हुकूमत को कोई परवाह नहीं है कि ये सब कुछ जो है वो अगर हो रहा है। मैं आपको ज़ाती अपना मैं बताऊं कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को इतना परेशान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने इतना कंसर्न्ड, और उन्होंने सारी रात मीटिंग्स की हैं, आज नहीं पिछले 3 दिन से वो डेली आखिरी मीटिंग 1 बजे 2 बजे सुबह 5 साढ़े 5 बजे, फिर तो किसी के कुछ कहने से जमात के हमारे या हमारी पार्टी की तरफ से हुकूमत की तरफ से वो उनकी जाती राय हो सकती है, लेकिन हुकूमत पंजाब का मौकफ जो है वो तर्जमान हुकूमत पंजाब जो है वो बार बार देते भी रहे और वही एक्चुअल मौकफ है जो वो आप कह रहे हैं कंसर्न है। मगर इस वाक़े का क्योंकि बार बार कंपैरिजन किया जा रहा है, मुवाजना किया जा रहा है मॉडल टाउन वाले वाक़े के हवाले से, अभी हम DC ऑफिस में यहाँ पर ही जो है वो वाक़या पेश आया था। यहाँ पर जो रिस्पांस है आपका, जो क्राउड मैनेजमेंट है या क्राउड अगर कोई इस तरह का आ जाता है, तो यहाँ पर हमने देखा वही हालात थे जो मॉडल टाउन के वक्त थे। अब इसके अंदर अगर देखें, पहली बात है मैं उसको डिफेंड बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि उस जो फायरिंग की गई है वो एक गलत अमल था, इसलिए हमने फौरी गिरफ्तारियां भी कराई, हमने JIT भी बना दी। लेकिन अब यहाँ पे वकला के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। यहाँ पर मैंने जब उनसे बात की तो वो ये कहते हैं कि अगर वो फायरिंग ना करते, उनका गलती सिर्फ उनकी ये है कि वो नीचे फायर मारते, उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की है या ऊपर एयरल फायरिंग का नुकसान जो है फुटेज भी मौजूद है। वो कहते हैं नहीं तो ये सब कुछ जल जाना था। और यहाँ पर इंसानी जानों का ज़िया सरकारी लोगों का जो यहाँ पर मौजूद थे, तो एक पैनिक क्रिएट हो चुका हुआ था। और ये जो मॉब हैंडलिंग है और एंटी राइट फोर्स जो है, इसकी हम ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन इसमें तो जो पहली ट्रेनिंग ही पुलिस को इस चीज की होनी चाहिए। बट देखे ना राइट, अगर ये भी पुलिस को नहीं आता तो फिर तो घर भिजवा दें पुलिस को। अगर मुझसे पूछे ना, मैं क्योंकि लॉ का स्टूडेंट भी हूँ, तो वो जो मजिस्ट्रेसी निज़ाम था ना, उसके अंदर एक बफर जोन होता था जिसके अंदर फैसला करना। और जब खाली पुलिस के ऊपर बात आई है तो अभी पुलिस की वो उतनी कैपेसिटी जो है वो नजर नहीं आई इस तरह की हैंडलिंग की, और इसकी वजह से कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसका फिर खमियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ता है। तो बिल्कुल हम इसको भी देख रहे हैं, इस एंगल को भी देख रहे हैं और इस पर भी काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना मशहूद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। मेरे साथ इस वक्त साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब मौजूद हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। क्या आपका क्या रिएक्शन क्या है इस वाक़े पर जब आपको पता चला, और
वही सवाल कि आप बाप भी यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं? नहीं, ये देखें, ये एक अपने वालिदैन की बच्ची नहीं थी, ये बच्ची और इस तरह की और बहुत सी बच्चियां जिनसे सबका काफ़ी मतलब दिनों से, जैसे अब कसूर में 11 बच्चियां 1 साल के अंदर, इसी तरह और भी बहुत सी बच्चियां जैसे डेरा इस्माइल खान में वो शरीफा बीबी और भी कई सूबों में शहरों में हुई हैं। ये कौम की बच्चियां हैं और इस तरीके से बेहिसी का ये अमल हुआ है कि जिसमें जो हुकूमत वक्त है उसको किसी किस्म की कोई परेशानी है ही नहीं। और अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम इसको अपनी कौम की बच्ची समझकर इनके वालिदैन से ना सिर्फ ताज़ियत करें बल्कि हम मिन हौसल कौम मिलकर इस बात का फैसला करें कि हमारी इज्जतें किस तरीके से महफूज होंगी और कैसे महफूज करनी चाहिए। अच्छा, तो आप क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, मगर एक बुनियादी सवाल जो लोगों की तरफ से बार बार उठाया जाता है कि भाई अगर हमारे इदारे अदलिया हमें इंसाफ देती तो शायद ये चीज़ें जो है वो रुक सकती थी, कहीं ना कहीं इनका सद्देबाब हो सकता था। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो हुकूमत वक्त होती है ना, ये हुकूमत वक्त का काम होता है कि लोगों की जानों का और लोगों के माल की हिफाजत करे। अब हुकूमत जब लोगों की जानों की हिफाजत नहीं कर रही, आर्टिकल 9 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 9 नंबर आर्टिकल जिसको कहते हैं, इसका मतलब है कि हुकूमत जो है ना अपने जो मामलात हैं उसमें नाकाम हो रही है। हुकूमत का सबसे बड़ा काम ये होता है कि आप हुकूमत जो है ना उनकी हिफाजत करें। अब देखें, हम तो मुसलमान हैं, शुक्र है अल्लाह ताला का। अगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक ये कहा जाए कि वो इस बात का भी जिम्मेदार थे कि अगर दरियाए दजला के किनारे कोई कुत्ता रात को भूखा मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी उमर पर होगी। तो क्या यहाँ पर जो हमारी हुकूमत है और सूबों में हमारी हुकूमत है, मैंने डे खान की भी आपको मिसाल दी, शरीफा बीबी का भी दिया, और भी कई जो सूबों में इस तरह से बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, क्या हमारी हुकूमतें इस बात की जिम्मेदार नहीं है? मैं ये समझता हूँ ये हुकूमतों की नाअहली है और हुकूमतों की नाकामी है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, और क्योंकि इनका अपना ताल्लुक भी कसूर से है तो ये यहाँ पर ही कसूर में मौजूद हैं पिछले चंद दिनों से, और यहाँ पर जो है वो फायर फाइटिंग जो पंजाब हुकूमत की तरफ से जितनी हो रही है वो मलिक साहब भी करें। मलिक साहब, सबसे पहले वेरी की क्वेश्चन, और वो सभी लोग पूछ रहे हैं शहर में भी जहाँ पर भी हम गए कि वो बंदा कहाँ है जिसने ये किया है? रहमान, हमें पहले तो जितने भी ये वाक़यात थे उसमें क्लूलेस थे हम, सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी दिक्कत थी। इस वाक़े में ज़ैनब के केस में हमें क्लू मिला जिससे सारी इन्वेस्टिगेशन हम लीड कर रहे हैं। उसमें हमने जो विक्टिम की फैमिली है उससे कुछ कंफर्मेशंस ली। अच्छा, ताकि जो विक्टिम की कंफर्मेशन है वो तो पहले बिल्कुल ऑब्वियस हो जाए, और उसके बाद फिर सस्पेक्ट के लिए जो कि उसकी आइडेंटिफिकेशन में जो सीसीटीवी की फुटेज है उसकी मैग्नीफाइंग पहले एक बड़ा प्रोसेस था, वो काफ़ी ब्लर थी। अच्छा, वो क्योंकि को बड़ा जो 2 सीसीटीवी फुटेजेस सोशल मीडिया पे भी आती रही, अच्छा, वो को बड़ी हाई क्वालिटी सीसीटीवी नहीं थी। अच्छा, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ थी। फिर उसको हमने फोरेंसिक साइंस लैब की मदद से मैग्नीफिकेशन के प्रोसेस में डाला। अच्छा, और कुछ मुश्तबा अफराद को उसके बाद राउंड अप किया गया, उनकी इंटेरोगेशन जारी है एंड होपफुली विल बी एबल टू एप्रीहेंड। अच्छा, आपने जो आज प्रेस टॉक की उसके अंदर आपने कहा कि ये मामला जो है वो ऐसा लगता है पिछले केसेस के साथ जुड़ा हुआ है, जो पहले डीएनए हुए हैं वो लीड कर रहे हैं कि एक ही शख्स है जिसने ये सब कुछ किया है। ज़ैनब वाला केस उन्हीं पहले केसेस के साथ आपको जुड़ा हुआ लगता है, ये डीएनए मैच है उसके साथ भी? हेमंत, देखिए, इसमें 3 चीज़ों की बुनियाद पर हम ये सर्टेन कर रहे हैं। नंबर 1 कि एक जो मोडस ऑपरेंडी है कत्ल करने का, वो वेगल स्ट्रैंगुलेशन है, गला दबाकर कत्ल किया जाता है। पैटर्न ऑफ थ्रोइंग बॉडी डिफरेंट है, उसमें थोड़ा फर्क है। पहले एक अबैंडन बिल्डिंग थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उसमें फेंका गया। अच्छा, इसी तरह से फिर एक ओपन हीप पे फेंक दिया गया। लेकिन जो उसमें विक्टिम के साथ ज्यादती की जाती है, जो उसके साथ रेप कमिट किया जाता है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अच्छा, फिर जो डीएनएज पहले मिले, उन डीएनएज में जो पिछले थे उनमें 5 मुकदमात के डीएनए सेम एक बंदे के थे। सो हम ये असेस कर रहे हैं कि कुल यूनिट पिछले 5 केसेस के अंदर डीएनए जो डीएनए था वो सेम था, वो एक ही शख्स का था। अच्छा, अब ये जो इसकी भी जब कंक्लूसिव रिपोर्ट डीएनए की आती है तो हतमी तौर पर यह भी डिटर्मिन हो जाएगा
जैनब वाले केस का, जैनब का जो डीएनए उस पर मुकम्मल हो चुका है वो? अभी हतमी रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन हमारा सस्पिशन यही है जो उसका जो मेथड है, जो मोडस ऑपरेंडाई है, जो बच्ची की हालत है, उससे हमें ये अंदाजा होता है कि ये क्या आदमी का काम है। और वो पहले वाले केसेस के साथ जो है वो मिला हुआ मामला मिला हुआ। अच्छा, मगर अब दो चीज़ें, एक तो जो आपने कहा कि कुछ जो तफ्तीश जो चल रही है वो बच्ची के जो लवाहिकीन हैं उनसे भी आप जो है वो कुछ बातें मालूम करें। वहाँ पर मैं गया हूँ, अहमद साहब को कहते हैं हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा, हमसे किसी ने राब्ता ही नहीं किया, ना पहले किया और ना अब किया है। मतलब पुलिस या इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई राब्ता नहीं है उनके साथ। उसमें जो रेलेवेंट लोग हैं वो उसके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स से हमने विक्टिम की कंफर्मेशन की है और फिर जो उनके बाकी लवाहिकीन जो मीडिया के साथ एक्सपोज्ड हैं, जो बात कर रहे हैं, उनका कंसर्न नहीं था इस मामले में कि बच्ची की आइडेंटिफिकेशन। मैं बच्ची के वालिद की बात करूं, मैं उनसे मैं बात कर रहा हूं। उसमें रहमान देखिए मामला ये है कि कुछ इन्वेस्टिगेशन की जो तफसीलात हैं कि सीसीटीवी फुटेज की, तो मेरे अपने, क्योंकि जब मैं उनके घर गया हूँ तो मुझे बताया गया वहाँ आरपीओ भी थे, वहाँ पर हमारे जो न्यूली अपॉइंटेड डीपीओ हैं वो भी थे, जो इन्वेस्टिगेशन की टीम थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी। तो जो सीसीटीवी फुटेज की हद तक उनकी कंफर्मेशन की बात थी वो तो उस वक्त तक तो उनसे कंफर्म किया गया। अब मामला जो थोड़ा सा से आगे चला गया वो ये है कि ये जो अक्यूज्ड है, ये जिस शख्स ने ये काम किया है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ एसओपीज हैं वो अडॉप्ट किए गए। वो उनको जब तक उस विक्टिम को पकड़ नहीं लेते उनको इस तरह से आपके साथ शेयर करेंगे बाय द टाइम इट इज कंक्लूड। मगर अहमद साहब, जो इलाके के लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न था वो ये था कि देखें ये 12वां वाकया हुआ और उस जो पहले वाले 11 वाकयात थे उस पे माना कि मीडिया ने शोर नहीं बचाया, मगर इलाके के लोग बात करते रहे और पुलिस वालों ने, जिनका काम है तहफ़्फ़ुज़ है ना, आप इलाके के रिप्रेजेंटेटिव हैं और भी हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, सियासी नुमाइंदे, कोई तवज्जो नहीं दी गई, कोई पूछा नहीं गया इसमें यहाँ पर ये सब कुछ क्यों होता रहा? रहमान देखिए, मैं आई कांट डिनाई द फैक्ट, ये फैक्ट है। और मेरी कल भी जब आपसे बात हुई तो मैंने बड़ी आपके सामने एक ओपन एडमिशन की। लेकिन ये बात कि इसमें जो 11 वाकयात हैं इसमें 4 स्टैंड अलोन केसेस हैं, उनमें मुलजमान स्टैंड अलोन मुझे जरा वजाहत कर दीजिए कि वो लोग हैं जो परपिट्रेटर्स भी इंडिविजुअल थे, अलहदा से थे। अच्छा, हदूद भी थानों की मुख्तलिफ थी और उनकी तरीके